हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और आज ये हमारी आखिरी क्लास है। सारे क्वेश्चन आपको आज मैं मिक्सअप करके देने वाला हूं और आप सबको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप करेंगे। आज आपकी रिवीजन क्लास एक तरह से कलम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जीत जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। जी हाँ बच्चों, जितना आपका कठिन संघर्ष होगा, जितनी आपकी कड़ी कड़ी मेहनत होगी, जितने सैक्रिफाइसेस आपने किए होंगे कि भाई और बच्चे खेल रहे हैं 2-3 घंटे तक और आप खेल रहे केवल 1-1.5 घंटे तक, है ना। तो ये भी एक क्या संघर्ष है कि आपने अपना टाइम भाई 1-1.5 घंटा आपने क्या है अपना बचा दिया, आपने बिल्कुल टाइम से, और उसको कहाँ दिया आपने, पढ़ाई पे दिया है ना। तो जीत जितनी कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो बाद में जब रिजल्ट आएगा ना, उसका मजा ही कुछ और आएगा। आपको इतना आनंद मिलेगा उस रिजल्ट से, आप बोलोगे मतलब वो ये चीज आपको बताने वाली नहीं, ये चीज एक्सपीरियंस करने वाली है, एक चीज फील करने वाली है। तो इस चीज पे आप ध्यान दें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेसिक, उससे जो बेसिक क्वेश्चन आपके लिए रह चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1 - 3y 4 - y अपॉन 2 - 3y इक्वल्स टू 1 - y। व्हाइट बोर्ड में भी जाएंगे अभी हम। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करें। 1 - 3y 4 - y अपॉन 2 - 3y और 1 - y इक्वल्स टू 1। क्लियर, इसको आप अभी कॉपी करें इस क्वेश्चन को और ट्राई करें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, आंसर सबका आना चाहिए। और इसको हम करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड में, और व्हाइट बोर्ड में इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या था क्वेश्चन, मैं देख आपको क्वेश्चन लिखा दूं बच्चों। क्वेश्चन था 1 - 3y, ठीक है, 4 - y अपॉन 2 - 3y और 1 - y। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप क्या कुछ भी तो नहीं करना है और इक्वल्स टू 1। आज हमारी चल रही रिवीजन क्लास, है ना। सारे हमने क्या करने हैं, आज हमने सारे रिवाइज कर देने हैं। सारी हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। सारे हमने क्या क्वेश्चन जितने अभी तक हमने सीखे उनकी आज आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस के तरह से आपको क्वेश्चन आपको करने, आज मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा सबके मिक्स, जितना हमने सीखे उन सबका मिक्सअप आज आपको देंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, है ना। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इधर तो है ही नहीं कुछ, तो सारी सी बात है ये इधर जाएगा, है ना, वो इधर जाएगा। तो सिंपल है, 1 - 3y 4 - y इक्वल्स टू 2 - 3y और 1 - y। ठीक है, 2 - 3y और 1 - y हमारे पास बच गया। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसे सिंपल अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा ही है। बस इसको हम इस फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में लाने के बाद अब क्वेश्चन को अपने जैसे हमने सीखा है तक वैसे ही करते रहे। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, 1 4 जा 4, देन माइनस का साइन आएगा, माइनस का, है ना, माइनस का साइन, 1 × y y, देन -3 × 4 -12y, साइन का पूरा ध्यान रखेंगे, देन माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3y का y के साथ, भाई वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, y² और 3 1 जा 3, देन 2 × 1 2 2 × -y -2y, है ना, माइनस का साइन, 2 × 1, फिर -3 × 1 -3y, माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा साइन 3y²। ठीक है, फिर आएगा साइन 3y²। क्लियर। अब आपको इतना लिख दिया, आप क्या y वाले एक साइड एंड हमारे जो अचर हैं, जो हमारे कांस्टेंट, उनको एक साइड। आपको मैं एक चीज सिखा दूं, देखो काफी हमने इन चीज में क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी सीखी जाए, है ना। वो उसका कारण भी मैं आपको वजह भी बताऊंगा। अब क्या है, मैंने देखा 3y² इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो काट दो। अगर इक्वल्स टू के इधर उधर, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर उधर अगर सेम हो, नंबर हो और सेम साइन के साथ हो, तो क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, और कुछ कट रहा है, -5 हो जाएगा, -12 नहीं, है ना, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। अब क्या करूंगा मैं,
अभी का ये बस आपको बताया मैंने, करेंगे हम अपने पुराने तरीके से, इसको आपको दिखा भी दूं कि क्यों हमने काटा। 3y² प्लस 3y²। ठीक है, तो अब क्या है, वही मैं y वाले एक तरफ ले लेता हूं, इधर क्या है -y -12y। ठीक है, सबसे आगे मैंने आपको बोला 3y, सबसे आगे वाला हम लिखेंगे 3y²। चलो आप नहीं, ये भी ना लिखो, सबसे आगे हम लिखते हैं जिसकी सबसे ज्यादा घात होती है, पावर होती है। ठीक है, 3y², फिर हमारे पास -y, फिर है -12y। अब भाई -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, -3y इधर आएगा तो +3y हो जाएगा, और इधर क्या, और +3y² इधर आएगा तो -3y² हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, इधर बचा केवल 2, और ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बचा। अब इतनी बड़ी संख्या हमारे पास बच गई। अब इसको ना वैसे ये भी कर सकते थे हम, इसको इतना लंबा ना ले जाके पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर देते। ठीक है, एक तरीका है, दो तरीके बता दिए मैंने आपको। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो, पहले लिख लो इतना, फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ये लंबा हो जाएगा, और सबको एक एक करके इधर लाओ, फिर करते रहो y -2y + 2y, लंबा हो जाएगा, है ना। इसको कैसे करेंगे देखिए, तरीका ये भी सही है, बट चीजों को आसान कैसे बनाए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सॉल्व भी कर लो, कितना सॉल्व हो सकता है, 4 माइनस माइनस प्लस तो जाएगा -13y, और कॉम्पैक्ट कर दिया और छोटा कर दिया, -2 माइनस माइनस प्लस -5y प्लस, अब कर दो कितना कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया है ना। अब कर लो माइनस, ये हमारे पास सबसे आगे आएगा 3y², देन इधर y² वाला भी देखो, हमने ना, अब आपको पता ही है कि भाई हमें y वाले एक साथ करने हैं और नंबर नंबर एक तरफ करने हैं ना। y वाला परिवार यानी कि चर वाला परिवार एक तरफ और अचर वाले कांस्टेंट एक तरफ। तो जब y² को ला रहा हूं तो इधर भी देखूंगा कि इधर कोई y² वाला नंबर तो नहीं है, तो हाँ मेरे को देखा इधर y² वाला नंबर है, तो y² वाला भी इधर आएगा -3y²। फिर और है y² नहीं है, अब यहां से जो -13y, और इधर आ जाएगा -5 आ जाएगा, इधर आके +5y। ठीक है, ये -5 इधर आया, +5y। क्लियर, इधर क्या है मेरे पास 2, ये 4 भी इधर जाएगा तो -4, 4 जाके प्लस, प्लस का 4 इधर जाके माइनस का जाएगा। सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब भी ये कट गए, प्लस और माइनस 0 हो गया। जो मैं डायरेक्ट यहाँ काट रहा था, मैं डायरेक्ट इसलिए यहाँ काट रहा था क्योंकि भाई यहाँ आके तो इसको माइनस का होना ही है, यहाँ आके इक्वल्स टू के इधर तो इसने आना ही है भाई, एक साथ तो आएंगे ही आएंगे। जब तक ये एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये सॉल्व कैसे होंगे। तो जब इसने इधर आना ही था और साइन अपना चेंज माइनस करना ही था, काटना ही था, तो उनको क्यों ना यही काट लें, है ना। तो ये इसका कारण था, मैं आपको बता रहा था जो कि हम ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 3y², कॉपी करने का पूरा वक्त आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहले समझ लें। ठीक है, वैसे आपको तो आ जाना चाहिए, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, आप लोग करते आ रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस, ये जाएगा -8y, और ये जाएगा -2, -8y -2, बट हमें तो y चाहिए, तो y इक्वल्स हो जाएगा बच्चों -2 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसल, और 2 4 यानी 1/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1/4 मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉपी कर ले इसको पहले फटाफट। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। वेरीफाई करना तो आप लोगों को आता ही है ना, वेरीफाई करना भी आप लोग सीख चुके हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर क्या, 1/4। आप लोग सारे वेरीफाइज आप लोग घर से करेंगे कि वेरीफाई आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लें, और इसका वेरिफिकेशन आप कैसे घर से करके लाएंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन कहां से करके लाएंगे सारे बच्चे, घर से इन क्वेश्चनों का वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई आंसर सही भी किए हैं कि ऐसी हवा हवा में गलत कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे हम करने हैं तब देखिए। देखिए आपको ना क्वेश्चन करने के तरीके आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका तरीका सही हो। आप किसी भी मेथड से करो, बस तरीका सही होना चाहिए, तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी करो और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो फटाफट। सारे बच्चे प्रयास करें इसका। चलिए, एंड आंसर जो भी आपके पास आए, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसको आप वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक रिवीजन क्लास है। इसको आपको क्या करना है, रिवीजन क्लास आपकी है, ठीक है, रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास आपकी है, तो आपको आंसर्स आने चाहिए ये सारे। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। मैं आपको दो तरीके इसमें बताने वाला हूं, ठीक है, दो तरीके नहीं, तरीके भी नहीं बोल सकते उनको, कि आपको दो मेथड्स में आपको बताने वाला हूं, कि आपको जिससे अच्छा लगे वैसे करें, ठीक है। पहला मेथड तो हमारा ये होता है कि भाई हम वाई वाई एक तरफ कर देते हैं ना, मेथड वन। मेथड भी नहीं बोल सकते, मतलब जिसका जो मन करे आप ऐसे कर सकते हो। कभी कभार आपको लगे कि यार क्यों इधर उधर कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर सकते, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। कैसे? ये आपका मेथड वन। तो अब क्या, मैंने वाई वाई वाले एक तरफ ले लिए, 2y माइनस इधर आके प्लस y हो गया है ना, इक्वल्स टू 26/3 माइनस 5/3। बहुत इजी था क्वेश्चन, आप लोगों को हो जाना चाहिए था। 3y 26 माइनस, देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखा, ये 3 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों की हर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर लेने की जरूरत नहीं, इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इधर 5 6 या कुछ भी होता तो मैं एलसीएम लेता, क्यों? ताकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, बट यहाँ तो ऐसी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो ये आ गया 3, तो 26 माइनस 5, ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 को 21/3। बट हमें तो y चाहिए, हमें तो y चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 21/3, इधर 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमको। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम थे, ठीक है। चलिए, अब मैं जरा इसका आपको दूसरा बताता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैसे देखेंगे आप? दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है, तरीका नहीं है। देखो ये क्वेश्चन था, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इनको इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, मैं नहीं ले जा रहा वाई वाई अभी एक साथ, मैं बाद में ले जाऊंगा वाई वाई एक साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसमें तो हमने कर दिया भाई वाई वाई, जो हमारा तरीका मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई वाई और वाई एक तरफ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आंसर हमारा तब भी आएगा, बट इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी, है ना। मैं प्रीफर इसी को करूंगा कि आप लोग इससे करें। चलिए इससे देखते हैं, इससे कैसे करेंगे। 2y प्लस 5/3 था, 2y प्लस 5/3 था, 3 एलसीएम। तो इधर इसको देखो, 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। इसको 1, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 3 से 6y प्लस 5, इधर भी 3 एलसीएम, 26 माइनस 3y। भाई यहाँ 1 था ना, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से क्या होगा, ठीक है, तो 26 माइनस 3y। अब 26 माइनस 3y, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसमें एक चीज और समझने के लिए आपके पास आ गई, क्या? देखो, मैं और इसको फिर से लिख देता हूँ, 6y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y/3। मैं ना आपको, अब क्या करोगे आप लोग, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, वो भी बताऊंगा और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। आप लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, इसके बाद जब पहले इतना तो नोट आपने कर लिया, इसको देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद बताओ 6y प्लस 5, और इधर आपके इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 26 माइनस 3, ठीक है। तो 6 3 जा 18y प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 26 3 जा 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 26 3 जा आपका क्या होता है, 78, ठीक है। 3 6 जा 18, 2 3 जा 6 78 माइनस 3 3 जा 9y। अब y y वाले एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आओ, तो 18y प्लस 9y हो जाएगा, इक्वल्स टू
78 माइनस 15 हो जाएगा। 18 प्लस 9y, 18 प्लस 9y कितना होता है बच्चों 27, और 78 में से 15 करूंगा 3 और ये 6। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आपको आता है करना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे यहाँ करा रहा हूँ भाई 63/27। तो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, तो y की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं 7/3 ही हमको मिलेगी। ठीक है, हमने नहीं क्या इसको इधर उधर, हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसको कॉपी करो, इसमें फिर एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लें, फिर आपको दोनों चीज आपको भी बता देता हूँ। चलिए, नोट कर लिया दोनों तरीके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से बता रहा हूं मैं आपको, कंपैरिजन है ना, आफ्टर दिस स्टेप। ये 6y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y/3। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब कभी भी कोई डिनोमिनेटर, कोई हर पूरे के लिए सेम है, यानी कि देखो ये पूरे के लिए 3 है, ये भी पूरे के लिए 3 है, इसके आगे कुछ वर्ड नहीं है, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया। देख रहे हैं, 3 से 3 आपका कट गया। अब डायरेक्ट इसको काट सकते हो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इधर 3 इधर जानते जानता, अब ये 3 से 3 डायरेक्ट कट गया। अच्छा, अगर यहाँ 6 होता तो, यहाँ 6 होता तो तब भी आप काट देते, 3 2 जा 6, तब भी आप, कहने का मतलब है आप यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। बट किस केस में, केवल उसी केस में जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 6y प्लस 5/3 था, तो अगर 6y प्लस 5/3 था और प्लस 6/2 है, और अगर 26 माइनस 3y/3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट काट दो यहाँ से, ऐसे नहीं। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए सिंगल, सिंगल चाहिए इनका, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं जाता। 3 और 2 का डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए और वो नंबर ऐसा आ जाए जो 3 को काट दे, जैसे 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये पूरे के लिए 6 हो जाएगा, फिर आप काट सकते हो। समझ आई बात, फिर आप इसको कट कर सकते हो। क्लियर, तो अब आप देखेंगे आंसर आप तब भी सेम आएगा। 3 से 3 कट हो गया, तो 6y प्लस 5, तो 6 प्लस 3 26 माइनस 5 21। ठीक है, यही होगा भाई, 26 माइनस 5, 6y प्लस 3y 9y इक्वल्स टू 21। तो y की वैल्यू है 21/9। तो आप देखोगे 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, यहाँ से भी y की वैल्यू 7/3 मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी वैल्यू y की वैल्यू 7/3 मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लें इसको भी। चलिए, क्वेश्चन क्या था, x प्लस 7, क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस, क्वेश्चन अच्छा है, कब लिखेंगे इसको, 8x/13, सॉरी 3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को करोगे आप, कैसे इसको इजी बना सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इसको करिए। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप, जैसे अभी मैंने सिखाया, क्या बताया मैंने करने के लिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हम एक तरफ चीजों को एक तरफ ले सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट,
किसी का आंसर है तो उसको वेरीफाई, इससे पहले वाला आंसर भी आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कम ऑन, चलिए अब क्या है, आप लोग इसमें x+7 को एक तरफ लेके देखें। मैंने बोला करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई सारे एक साथ ले लिए, ठीक है, सारे इधर वाला इधर सॉल्व कर दिया, इधर वाला इधर सॉल्व कर दिया। इससे पहले करके देखा ना, इससे पहले करके देखा ना, बट स्मार्ट वर्क क्या है, एक एक मतलब स्मार्ट तरीका क्या है कि भाई एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो, जो हमने सीखा हुआ है तो कर लेते हैं भाई, वेरिएबल से एक साथ एक्स, ठीक है, क्या है इधर है एक्स, फिर साइन के साथ उठ के आएंगे, जो जो उनके साइन है उनके साथ उठ के आएंगे, -8x/3 -5x इधर आके प्लस 5x/2 हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, इधर इधर 17/6 बचा, और ये +7 उधर जाके -7 हो गया, ठीक है। अब 1 2 इसका 2 3 और इसका 1। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको पता है 3 और 2 कैल्शियम 6 होता है, तो रट गया होगा, है ना। 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे, लघुत्तम समापत्ति करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि हम क्या कर लें, इसको हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से तो ऊपर भी 6x, इसको भी हमने 6 बनाया होगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करके तो ऊपर 2 से 16x, ठीक है, प्लस इसको हमने 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 15x, इक्वल्स टू 17 और 6, इसमें 6 और 1 कैल्शियम 6, ठीक है, तो इधर 17 माइनस इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 7 6 42, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, 6x माइनस प्लस माइनस माइनस -10x प्लस 15x इक्वल्स टू 42 में से 17 गया 42 में से 7 गया 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो ये 25/6, बट किसका, माइनस का अपॉन 6। अब क्या आप वो करेंगे, आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो भी सिखाया था इससे पहले, कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ डायरेक्ट काट रहा हूँ, ठीक है, बट मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, ये 6 से 6, इससे पहले थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ये चीज, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, बचेगा क्या, माइनस प्लस माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस का 25, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 25/5, तो आएगा 5, x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको आप वेरीफाई करेंगे, और आप 6 से 6 नहीं काटेंगे, आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका जो आपको सिखा रखा है ट्रेडिशनल तरीका, उसको भी करेंगे। देखो हालांकि ये भी सिखा रखा है, 6 से 6 डायरेक्ट कट गया, और आपको ट्रेडिशनल भी सिखा रखा है कि भाई इसका क्या कर देते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये भी आपको सिखा रखा है, दोनों तरीका आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ये भी पता है कि कट कब होता है ना, आपको ये भी पता है कट कब होता है, इससे पहले आपको ये चीज बताइए। तो चलिए इसको कॉपी करें और इसको आप वेरीफाई करके आएंगे घर से, ठीक है, घर से आप इसको वेरीफाई करेंगे और साथ ही साथ आप दूसरे तरीके से भी इसको करेंगे। तो चलिए बच्चों ये कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों ये थी आज की क्लास, और ये समाप्त हो रही है, एक तरह से समाप्त हो चुकी है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन। कल 1 2 क्वेश्चन अगर रहते हैं मैं देखूंगा, अगर रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम जाएंगे, और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम्स के बीच में भी क्वेश्चन देता रहूंगा मैं आपको कि भाई आप लोग को तैयार है, क्वेश्चन कहीं भूल तो नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि मैथ्स की रीड की हड्डी है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।